जय माता दी। आध्यात्मिक धारा के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के 9वें दिन की महानवमी। इस दिन उस परम शक्ति को समर्पित है जो समस्त सिद्धियों की दात्री है, जिन्हें हम माँ सिद्धिदात्री के नाम से जानते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो भक्त 9 दिनों तक निष्काम भाव से माँ की आराधना करता है, उसे संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। आज हम जानेंगे कैसे माँ सिद्धिदात्री ने सृष्टि को पूर्णता प्रदान की और कैसे भगवान शिव ने भी उनसे शक्तियां प्राप्त की थी। माँ सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है। हालांकि उनका वाहन सिंह भी है। उनके 4 हाथ हैं। दाहिने नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं ओर ऊपर वाले हाथ में शंख और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। ये स्वरूप सौम्यता और शांति का प्रतीक है। इनका रंग गोर है और मुख पर मंद मुस्कान है, जो भक्त के भीतर की अज्ञानता को नष्ट कर उसे परम ज्ञान की ओर ले जाती है। मेरे प्यारे आध्यात्मिक साथियों, आज हम माँ सिद्धिदात्री के दिव्य स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। तो हमें समय के उस कालखंड में पीछे लौटना होगा जहाँ ना धरती थी, ना आकाश, ना सूर्य, ना चंद्रमा। चारों ओर केवल एक महाशून्य था, एक शाश्वत अंधकार। लेकिन उस अंधकार के भीतर निराकार ब्रह्म की चेतना विद्यमान थी। ये कथा है उस क्षण की जब उस निराकार ने साकार रूप लेने की इच्छा की। ये कथा है ब्रह्मांड के पहले मिलन की, शिव और शक्ति के महामिलन की। पौराणिक ग्रंथों, विशेषकर मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जब ब्रह्मांड का ढांचा तैयार किया तो उन्हें महसूस हुआ कि गति, ऊर्जा और जीवन के बिना ये सब व्यर्थ है। उन्होंने भगवान विष्णु से परामर्श किया और अंततः वे महादेव के पास गए। भगवान शिव, जो स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम है, निराकार से साकार रूप में अवतरित हुए। लेकिन सृष्टि को चलाने के लिए, उसे जीवंत बनाने के लिए महादेव को भी शक्ति की आवश्यकता थी। बिना शक्ति के शिव भी शव के समान निश्चल हैं। इसलिए आदि संस्कृति के कल्याण के लिए भगवान शिव ने उस परम चेतना, उस आदि पराशक्ति को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक, युगों तक महादेव निश्चल बैठे रहे। उनकी तपस्या इतनी उग्र थी कि कैलाश का कोना कोना उनके ओम नमः शिवाय के जाप से गुंजायमान हो उठा। वे उस पराशक्ति को पुकार रहे थे जो समस्त सिद्धियों की स्वामिनी है, जो इस ब्रह्मांड का मूल आधार है, माँ सिद्धिदात्री। और तब वो क्षण आया जिसका संपूर्ण ब्रह्मांड को इंतजार था। महादेव की आदि अनंत तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं आदि पराशक्ति माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। ये दृश्य अतुलनीय था। माँ का ये स्वरूप, जो समस्त ब्रह्मांड की सिद्धियों को अपने भीतर समेटे हुए था, महादेव के समक्ष था। सिंह पर सवार, कमल पर विराजमान, चतुर्भुज रूप में माँ के मुख पर वो दिव्य मुस्कान थी जो ब्रह्मांड के सारे दुखों को हर लेने वाली थी। जैसे ही माँ प्रकट हुई, अंतरिक्ष में सोई हुई ऊर्जा जागृत हो उठी। ठंडी पड़ी हवाओं में उष्मा आ गई, ग्रहों की गति नियंत्रित हो गई और चारों ओर एक दिव्य संगीत गूंजने लगा। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने माँ की स्तुति की। माँ सिद्धिदात्री न केवल शक्तियां देने वाली थी, बल्कि वे ये बताने आई थी कि पूर्णता क्या होती है। महादेव को नमन करते हुए माँ सिद्धिदात्री ने अपनी मंद मुस्कान से उन्हें संबोधित किया। वे जानती थी कि सृष्टि के सुचारू संचालन के लिए महादेव को किन शक्तियों की आवश्यकता है। माँ ने अपने दिव्य अनुग्रह से भगवान शिव को 8 सिद्धियां प्रदान की। ये 8 सिद्धियां केवल जादुई शक्तियां नहीं थी, बल्कि ये चेतना के उच्चतम स्तर थे। अणिमा से लेकर वशित्व तक ये 8 शक्तियों के माध्यम से माँ ने शिव को वो सामर्थ्य दिया कि वे सृष्टि के कण कण में प्रवेश कर सकें, उसे नियंत्रित कर सकें और उसे संहार के बाद पुनः सृजन के लिए तैयार कर सकें। माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को परम ज्ञान और सर्वोच्च सामर्थ्य से संपन्न कर दिया। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। ये तो केवल शुरुआत थी। जैसे ही शिव ने उन सिद्धियों को आत्मसात किया, माँ आदि शक्ति ने एक और अद्भुत लीला रची। वे शिव से अलग नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि शिव और शक्ति वास्तव में एक ही तत्व के 2 पहलू हैं। समस्त ब्रह्मांड के सामने माँ सिद्धिदात्री भगवान शिव के वाम अंग में विलीन हो गई और उस क्षण सृष्टि ने अपना सबसे सुंदर और संतुलित रूप देखा। अर्धनारीश्वर, आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर नारी का। ये रूप इस महान सत्य का प्रतीक है कि सृष्टि ना तो केवल पुरुष प्रधान है, ना केवल नारी प्रधान।
ये दोनों के संपूर्ण संतुलन से चलती है। शिव तत्व और शक्ति तत्व जब तक एक दूसरे में सम्माहित नहीं होते तब तक सृजन असंभव है। माँ सिद्धिदात्री ने शिव को पूर्ण बनाकर स्वयं उनके भीतर स्थान लेकर इस ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। अर्धनारीश्वर रूप धारण करने के पश्चात उस संयुक्त शक्ति ने सृष्टि की प्रक्रिया को गति दी। महादेव के संकल्प और माँ की ऊर्जा ने मिलकर निर्जीव पदार्थों में प्राण फूके। पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संतुलित हुए। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की, विष्णु जी ने पालन का भार संभाला और शिव ने संहार और पुनर्जन्म का चक्र सुचारू किया। इस प्रकार उस शून्य में एक जीवंत धड़कता हुआ ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। आज हम और आप जो कुछ भी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सब उसी महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री और शिव के महामिलन का परिणाम है। तो मेरे मित्रों, ये थी पौराणिक और आध्यात्मिक कथा जो माँ सिद्धिदात्री के महत्व को प्रतिपादित करती है। ये कथा हमें सिखाती है कि हम सभी के भीतर शिव और शक्ति दोनों मौजूद हैं। हमारा दायां हिस्सा शिव और बायां हिस्सा शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के इस 9वें दिन जब हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर के उस संतुलन को पाने की प्रार्थना कर रहे होते हैं। हम माँ से मांगते हैं कि वे हमें भी वो सिद्धि दें, वो पूर्णता दें जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और अंततः उस परम चेतना में विलीन हो सकें जहाँ से हम आए हैं। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि इसे आत्मसात करने के लिए है। माँ सिद्धिदात्री की शरण में जाने का अर्थ है समग्रता को प्राप्त करना। मार्कंडेय पुराण में माँ सिद्धिदात्री द्वारा प्रदत्त 8 सिद्धियों का वर्णन है। आइए इन्हें गहराई से समझते हैं। अणिमा, शरीर को अणु के समान छोटा कर लेने की शक्ति। महिमा, शरीर को असीमित विस्तार देने की शक्ति। गरिमा, शरीर को अत्यंत भारी बना लेने की शक्ति। लघिमा, शरीर को पंख जैसा हल्का कर लेना। प्राप्ति, बिना किसी बाधा के कहीं भी पहुंच जाना। प्राकाम्य, जो चाहो वो कर दिखाने की क्षमता। ईशित्व, ईश्वरत्व प्राप्त करना और पूरी सृष्टि पर नियंत्रण। वशित्व, किसी को भी अपने वश में कर लेना। नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी और काले चने का भोग अत्यंत प्रिय है। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनके चरण पखारने चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हवन का आयोजन किया जाता है जिससे 9 दिनों की पूजा पूर्ण मानी जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का अर्थ केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है बल्कि ये स्वयं को पहचानने की यात्रा है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर माँ की शरण में जाते हैं तो वे हमें निर्वाण यानी मोक्ष की ओर ले जाती हैं। वे हमारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत करती हैं। आशा है कि आध्यात्मिक धारा की ये नवरात्रि की सीरीज आपके आध्यात्मिक सफर में सहायक रही होगी। माँ सिद्धिदात्री आप सभी के जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और सफलता प्रदान करे। कमेंट में जय माँ सिद्धिदात्री लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।